हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब गाइस? आज की इस वीडियो में हम कॉग्निजेंट द्वारा जो इंटरव्यू क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन हैं। अभी रिसेंटली ही मेरे एक फ्रेंड ने कॉग्निजेंट में इंटरव्यू दिया, उसने बिना किसी प्रिपरेशन के दिया, तो एज यूजुअल उसका क्लियर नहीं हुआ। बट इंटरव्यू क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर लो तो चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू देखो क्लियर हो बिकॉज देखो कोई श्योरिटी नहीं है कि वो सेम ही इंटरव्यू क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे। बट हाँ, चांसेस हैं कि अगर आप रेडी कर लो मे भी हो सकता है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। और ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन थे ये 5 to 6 ईयर एक्सपीरियंस के पर्सन के लिए थे। 4 से 6 ईयर के बीच का जो एक्सपीरियंस होगा उसके लिए ये क्वेश्चन थे। ठीक है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था प्रिवेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपडेट। अगर आप चाहते हो कि आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बट उसको कोई अपडेट ना कर पाए तो आप क्या करोगे। ये जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ध्यान से इसे समझो कि प्रिवेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपडेट, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है जिसको कोई अपडेट ना कर पाए। ठीक है, तो इसका आंसर उसे नहीं पता था। बट हाँ, जो मैंने सर्च किया इसके लिए, जावा स्क्रिप्ट में एक फ्रीज मेथड होता है जिसको यूज करोगे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट फ्रीज हो जाएगा और कोई भी पर्सन उसे अपडेट नहीं कर पाएगा। बेसिकली ये जो इंटरव्यू था ये एक फुल स्टैक डेवलपर की प्रोफाइल के लिए था। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये फुल स्टैक डेवलपर वाले से ही पूछे जाएंगे, हो सकता है मे बी फ्रंट एंड वाले से भी पूछे जाए जिसको थोड़ी बहुत बैकएंड की नॉलेज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी की एंड फॉरेन की इन अ मोंगोडीबी। प्राइमरी की और फॉरेन की मोंगोडीबी में क्या होती है। ठीक है, अब जिन्हें पता होगा कि मोंगोडीबी जो है वो एसक्यूएल बेस्ड नहीं है, तो प्राइमरी की और फॉरेन की का फंडा मोंगोडीबी में नहीं होता। ये कैसे वर्क करता है आप इसके बारे में आर&डी करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉक एंड स्वैन इन नोड जेएस। अब इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, मैं भी फर्स्ट टाइम ही इस क्वेश्चन के बारे में रीड कर लूँ। आप लोग इसके बारे में आर&डी जरूर करना। नो डाउट जिन्हें नोड जेएस में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उन्हें इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट है रिएक्ट का क्वेश्चन, सिंथेटिक इवेंट्स इन अ रिएक्ट। रिएक्ट जेएस में सिंथेटिक इवेंट्स क्या होते हैं। अब देखो अगर मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बता रही हूँ दैट डजंट मीन आपने बस इसकी थ्योरी करनी है। आपको प्रैक्टिकल समझाना आना चाहिए सामने वाले इंटरव्यूअर को ताकि वो आपके आंसर से सेटिस्फाइड हो। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली समझाना है सिंथेटिक इवेंट रिएक्ट जेएस में क्या होते हैं, ये अलग कैसे होते हैं नॉर्मल इवेंट से, एवरीथिंग इसे काफी अच्छे से रेडी करना। नेक्स्ट था वैलिडेशन इन रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस में वैलिडेशन के लिए आपने कौन कौन सी लाइब्रेरी को यूज किया ये भी पता होना चाहिए। अगर कस्टम करनी पड़े तो आप कैसे करोगे। ठीक है, उसके बाद यूनिट टेस्टिंग इन अ रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस में यूनिट टेस्टिंग आप कैसे करोगे। देखो अगर तो आपने रिएक्ट में काम किया है तो एक यूनिट टेस्टिंग की लाइब्रेरी आपको आनी चाहिए, जैसे जेस्ट हो गया, मोचा हो गया। ठीक है, तो इनमें से एक आनी चाहिए। अगर आप बोल देते हो कि हाँ मुझे नहीं आती टेस्टिंग लाइब्रेरी, मैंने कभी टेस्टिंग नहीं की है, तो अगेन थोड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा। बट इट्स डिपेंड, अगर आपसे वो पूछते हैं कि आप कितना टाइम लोगे इसे रेडी करने के लिए, अगर आप बोल देते हो हाँ मैं 2-3 दिन में ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो मे भी चांसेस हैं। ठीक है, बाकी उन्होंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था जो कि स्क्रीन के ऊपर ही है, नंबर ऑफ टाइम वैल्यू अकर इन अ जेएस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग कह सकते हैं, हम एक स्ट्रिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। उस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है वो कितने बार रिपीट हो रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रिंग की होगी, वो एक एरे भी हो सकता है। एरे में जैसे 2 है, 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं उसका प्रोग्राम आपने बनाना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए क्रिएट की है। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ली है सीमा नाम की, उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया है। ठीक है, देन मैंने कंसोल किया वैल्यू को चेक करने के लिए कि उसमें क्या वैल्यू आ रही है। उसके बाद मैंने इफ कंडीशन के थ्रू चेक किया, अगर तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसमें वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है तो उसमें एक ऐड कर दो, नहीं तो जो न्यू स्ट्रिंग होगी उसे उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दो। और जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करोगे आपकी आउटपुट कुछ ऐसी आएगी जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। जैसे मेरा नाम सीमा है तो इसमें 2 बार ई आया है, तो ऊपर देखिए एस 1 टाइम है उसने वो शो कर दिया, ई 2 टाइम है वो भी आ गया, एम 1 टाइम है और ए 1 टाइम। आप इस प्रोग्राम को लाइव रन करोगे ये कुछ इस तरीके की आउटपुट देगा, जैसे ये देखो। ठीक है, मैंने सीमा लिया हुआ था तो उसने क्या किया, इसको रन किया और ये हमें आउटपुट दे दी। देखो स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसकी जगह में भी आपको एक एरे दे दिया हो, उस एरे में 1 2 3 या 4 टाइम 1 3 टाइम 2 ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे आपने लॉजिक लगाना है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। राइट, अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। मे भी देखो अगर आपका गुड लक है तो आपको ये सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस है, प्रिपेयर कर लेना आप लोग क्योंकि चांसेस हैं कि मे बी वो दोबारा ऐसे क्वेश्चन पूछें, रिपीट हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।